में परिसर में एएसआई सर्वे का काम जारी हो चुका है। 41 संसदीय एक एएसआई की टीम कर रही है सर्वे। क्या कहना महाराज जी? देखिए, यह प्रारंभ में जो वहाँ के लोअर कोर्ट ही वो यही कह दिया था सर्वे के लिए लेकिन सर्वे में सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, इसीलिए मुसलमानों को यह इतराज रहा और इसीलिए वो यहाँ से हाई कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट ने कहा कि भाई सर्वे की जरूरत नहीं है, सर्वे क्यों किया जा रहा है। तो लेकिन वह कोर्ट ने नहीं कहा कि सर्वे से ही तो स्पष्ट होगा। कहा जा रहा है कि वहाँ तो त्रिशूल है, वहाँ कुछ श्लोक लिखे हैं, वहाँ स्वयं भगवान शिव का शिवलिंग है। तो ये सारी बातें जो होगा वो सर्वे से स्पष्ट होगा और जब सर्वे से स्पष्ट हो जाएगा तभी तो जो कोर्ट के आदेश देना है वह तभी संभव है। इसलिए सर्वे के लिए जो कोर्ट ने कह दिया है बहुत अच्छी बात है और इसमें किसी मुसलमान को इतराज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर्वे में सब स्पष्ट होगा कि ये मंदिर है। जब मंदिर और मस्जिद की बात आ रही है तो मस्जिद नहीं मंदिर है, क्योंकि उसका नाम ज्ञान वापी है और ज्ञान वापी का अर्थ होता है जहाँ से ज्ञान प्राप्त होता। वापी वहाँ स्पष्ट कुआं है एक, उसी कुआं को ज्ञान वापी कहते रहे, उसी के नाम से वो मंदिर रहा और वही उसी मंदिर से प्रसिद्धि उसकी रही, इसी ज्ञान वापी के नाम से। तो इसी दिशा में जो सर्वे हो रहा है बहुत अच्छी बात है। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह सर्वे में क्या है क्या नहीं है। दोनों पक्षों को दलीलें जो हैं वह भी सामने आ जाएंगे, स्पष्ट हो जाएगा। हाँ, इनके कहना है कि वो मंदिर है, इनके कहना है कि मस्जिद है। तो मंदिर में जो होता है वो मस्जिद में नहीं होती और मस्जिद में जो नहीं होता है वो है वहाँ पर। इसलिए वहाँ स्पष्ट है कि ज्ञान वापी मंदिर है, मस्जिद नहीं है। यह सर्वे से स्पष्ट हो गया है, इसलिए कोर्ट को उसको आदेश देने में किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं है। महाराज जी, सुप्रीम कोर्ट गया है मुस्लिम पक्ष में। हाँ, सुप्रीम कोर्ट जाए तो और अच्छा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बाद अब लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाना ही है। तो हर जितने भी विवाद शुरू होते हैं यहाँ से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेगा वो दोनों पक्षों की दलीलें सुन करके, और वह जो निर्णय होगा वो किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं होगी। और जो निर्णय कोर्ट का होता है वह कोर्ट का निर्णय जैसे राम जन्मभूमि का हुआ, तो राम जन्मभूमि का हुआ, स्पष्ट हो गया कि एक पक्ष में स्पष्ट हो गया कि वहाँ पर विराजमान रामलला है और उसमें इसका ये सर्वे हुआ था, इसकी खुदाई हुई थी, सब कुछ हुआ था और सारे सबूत जो है वो हिंदू पक्ष के होने के कारण से कोर्ट को आदेश देना पड़ा। वही से ज्ञान वापी में वो सर्वे गए हैं यदि सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट उसको आदेश पारित करेगा। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएसआई सर्वे के लिए हरी झंडी प्रदान किया है। यह हिंदू पक्ष की बहुत बड़ी जीत है और यह सत्य की और न्याय की जीत है, सभी सनातनी हिंदुओं के धैर्य की जीत है। और मुस्लिम पक्ष का विरोध करना जो है यह गलत है, क्योंकि विदेशी मुगल आक्रांताओं के द्वारा जो भारत में सांस्कृतिक अतिक्रमण किया गया था वह भारत में रहने वाले किसी के भी लिए अच्छा नहीं है। यह कलंक जितना जल्दी दूर हो उतना ही अच्छा है सबके लिए। और जो मुस्लिम विरोध कर रहे हैं वह गलत कर रहे हैं और इस्लाम के हिसाब से भी गलत कर रहे हैं, क्योंकि इतिहास में अगर कोई भूल हुई है तो उसको सुधारने के लिए सबको आगे आना चाहिए। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, सुप्रीम कोर्ट वो जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जब तक कोई जजमेंट नहीं है तब तक हाई कोर्ट का आदेश मानने के लिए वो बाध्य है। अगर हाई कोर्ट के आदेश की अवमानना करते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाने का उनका कोई राइट नहीं है, क्योंकि किसी भी कोर्ट का अगर कोई अवहेलना करता है, उसके आदेश का अनुपालन नहीं करता है, तो फिर ऊपर के कोर्ट में वो क्यों जाएगा, क्योंकि उसी का हिस्सा तो हाई कोर्ट भी है। इसलिए जो लोग ये टांग अड़ा रहे हैं ये लोग देश के लिए अच्छे नहीं है। यह वही लोग हैं जो पत्थरबाजी करने वाले लोग, जो पाक परस्त लोग हैं, जो आतंकवादी विचारधारा के लोग हैं, जो देश का खा करके और देश के दुश्मन बने हुए लोग हैं। ऐसा कोई नहीं हो सकता है कि जो कोर्ट की अवमानना करे।
और कोर्ट की अवमानना करने वाला जो है वह राष्ट्र विरोधी है, उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। कोर्ट की अवमानना चाहे हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष, किसी को नहीं करना चाहिए। और एएसआई सर्वे से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सच्चाई सामने आएगी। यह हिंदू पक्ष के धैर्य की बहुत बड़ी परीक्षा रही है कि विश्वेश्वर भगवान जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रधान है, वहां ये लोग वजू करते थे, लेकिन इसके बाद भी हिंदू कभी हिंसा का राह नहीं अपनाया। हिंदू हमेशा मानवतावादी रहा और हमेशा संविधान के रास्ते पर चलता रहा। और संविधान का राह कठिन भले हो, थोड़ी देर भले हो, लेकिन न्याय जरूर मिलता है। ऐसा नहीं है कि आदमी कोर्ट में चक्कर काट रहा है तो उसको न्याय नहीं मिलेगा। देर हो सकता है लेकिन न्याय मिलेगा। हमें अयोध्या में न्याय मिला है और काशी में भी मिलेगा, मथुरा में भी मिलेगा, और भी देश के कोने कोने में जहां कहीं भी आक्रमणकारियों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है, वो अतिक्रमण आज नहीं कल हटेगा।